हम उसे अपना आधा राज्य दान में दे देंगे। आज महाराज के आदेश को सुनकर के मंत्री चलाए और सारे कुम्हार लोगों ने चीपी बनाई। कोई टेढ़ी जाती है, कोई खराब हो जाती है, कहीं से भी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन उस प्रकार से चीपी नहीं बनी है। और जब चीपी नहीं बन पाई तो महाराज भरतरी कहने लगे बाबा गोरखनाथ से कि बाबा क्या हमारी पिंगला जिंदा नहीं होगी? बाबा जी बोले तू ये तो कह रहा था कि हम तुम्हारे चीपी हजारों बनवा लेंगे। अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर। तो मेरी चीपी नहीं बनवा सका तो क्या मैं तेरी पत्नी को जिंदा नहीं करूंगा? आज जैसे महाराज ने आंखें बंद की, क्या हुआ भैया पुष्पेंद्र? अरे जब आंखें दजा खुलाई अपनी आंखों को खोलो तो भैया एक नहीं 100 रानियां खड़ी हैं पिंगला इतने तरह। क्या हुआ है? और राजा ने गिरा सुनाई सबरी हमको देगा। और जैसे आंखें खोली तो भैया 100 रानियां खड़ी हैं, एक की बात छोड़ दो। आज इधर महाराज भतरी कहने लगे और जैसे ही कहने लगे हैं कि आंखें खोलो, आज जैसे ही आंखें खोली 100 रानियां खड़ी हैं। आज बाबा जी बोले कि भरथरी पहचानो कौन सी रानी है। आज महाराज भरतरी के मन में विचार आने लगे और कहने लगे ऐसा करो बाबा, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि बाबा जी ये सारी की सारी मुझे दे दो ना। बाबा कहने लगे, करने लगा बेईमानी, अरे आंखें बंद कर। और जैसे आंखें बंद की सोए एक ही रानी बची जो शेष थी पिंगला, वही बची। आज इधर अच्छा आप लोग विचार करते हो कि बाबा गोरखनाथ क्यों आए थे। एक बार का समय था जब बाबा गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर नाथ की सभा लगी हुई। और जब सभा लगी हुई थी बाबा मच्छंदर नाथ की, तो मच्छंदर नाथ बाबा जी के पास में जो एक कुर्सी खाली पड़ी हुई, जितने शिष्यगण थे और कहने लगे बाबा एक बात बताइए है गुरुदेव। कहने लगे ये कुर्सी क्यों खाली पड़ी? तो मच्छंदर नाथ बाबा कहने लगे ये कुर्सी, अरे ये कुर्सी हमारा शिष्य परम शिष्य था वो महाराज भरथरी, जो आज के जमाने में राजा हो गया है और शादी हो गई है तो अपने राज्य को संभालता है, लेकिन यहाँ आने का उससे ध्यान ही नहीं रहा। और जैसे